हाय डियर, आई एम महू। स्वागत है आपका CMA स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मैं डियर्स, एक बहुत बड़ा खबर निकल कर आया है कि वास्तविक सचमुच जो आपको कोविड-19 कोरोना से मरने वाली मरीज होता है तो सचमुच कोरोना नहीं होता है। इसके अलावा कोई दूसरा अन्य चीज़ होता है जो आपको 5G का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो जहर के रूप में इसे मार देता है। मैं डियर से बता दूं, मैं कोई न्यूज़ चैनल नहीं हूं, बल्कि मेरे पास एक सही समाचार आया है जो ये वायरल समाचार है और मैं आज इसको यूट्यूब वीडियो में के रूप में मैं अपलोड कर रहा हूं। मैं डियर ध्यान दें कि मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है जो जहां पर मेरी पढ़ाई ऑफलाइन में 7 साल से हो रही है, लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पढ़ाई व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। मैं डियर्स आपके फ्रेंड्स में, दोस्तों में, साथियों में, बच्चों में, बेटों में, बेटियों में, जिसमें भी आपको पढ़ने की ये आपके पास विद्यार्थी स्टूडेंट्स है, प्लीज़ इस चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए। बाय चांस यदि आप पढ़ने वाले भी नहीं हैं तो कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं लाइव क्लास चला सकूं। तो चलता हूं समाचार की ओर। देखिए, आप देख ही रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज, दुनिया की बड़ी खबर। देख रहे हैं दुनिया की बड़ी खबर क्या है। इटली ने किया मृत कोरोना मरीज का पोस्टमार्टम, हुआ बड़ा खुलासा। ठीक है, इटली विश्व का पहला देश बन गया है जिसने एक कोविड-19 से मृत शरीर पर ऑटोप्सी पोस्टमार्टम किया और एक व्यापक जांच करने के बाद पता लगा कि वायरस के रूप में कोविड-19 मौजूद नहीं है, बल्कि यह सब एक बहुत बड़ा ग्लोबल घोटाला है। वाह, क्या बोला? एक बहुत बड़ा ग्लोबल घोटाला है। कैसे? लोग असल में एम्प्लीफाइड ग्लोबल 5G इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जहर के कारण मर रहे हैं। आपने क्या सुना? आपने यही सुना कि आपको मर रहे हैं एम्प्लीफाइड ग्लोबल 5G इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जहर के कारण मर रहे हैं। क्या सच है? चलिए देखता हूँ आगे क्या है। आगे पाते हैं इटली के डॉक्टरों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कानून का उल्लंघन किया है, जो कि कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के मृत शरीर पर ऑटोप्सी पोस्टमार्टम करने की आज्ञा नहीं देता, ताकि किसी तरह की वैज्ञानिक खोज व पड़ताल के बाद ये पता ना लगाया जा सके कि यह एक वायरस नहीं बल्कि एक बैक्टीरिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि और यह मरीज जिसकी वजह से नसों में खून की गांठें बन जाती है, यानी इस बैक्टीरिया के कारण खून नसों व नाड़ियों में जम जाता है और यह मरीज की मौत का कारण बन जाता है। इटली ने इस वायरस को हराया और कहा कि फैलियो इंट्रावास्कुलर गोकुलेशंस थ्रोम्बोसिस के अलावा और कुछ नहीं है और इसका मुकाबला करने का तरीका अर्थात इलाज यह बताया है कि एंटीबायोटिक्स टैबलेट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीकोआगुलेट्स को लेने से यह ठीक हो जाता है। समझ गए ना? उसके बाद देखते हैं क्या कहता है कि और ये संकेत करते हुए कि इस बीमारी का इलाज संभव है। विश्व के लिए यह सनसनीखेज खबर इटालियन डॉक्टरों द्वारा कोविड-19 वायरस से मृत लाशों की ऑटोप्सीज पोस्टमार्टम कर तैयार की गई है। कुछ और इटालवी वैज्ञानिक के अनुसार वेंटिलेटर्स और इंटेंसिव केयर यूनिट ICU की कभी ज़रूरत नहीं थी। इसके लिए इटली में अब नए सिरे से प्रोटोकॉल जारी किया गया है। चाइना इसके बारे में पहले से ही जानता था, मगर इसकी रिपोर्ट कभी किसी के सामने उसने सार्वजनिक नहीं की। कृपया इस जानकारी को अपने सारे परिवार, पड़ोसियों, जानकारों, मित्रों, सहकर्मियों को साझा करें
ताकि वो कोविड-19 के डर से बाहर निकल सके और उनकी यह समझ में आए कि यह वायरस बिल्कुल नहीं बल्कि एक बैक्टीरिया मात्र है जो 5G रेडिएशन के कारण उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है। यह रेडिएशन इन्फ्लामेशंस और हाइपोक्सिया भी पैदा करता है। जो लोग भी इसकी जद में आ जाए उन्हें एस्पिरिन 100 mg, इसका दवाई क्या है, एस्पिरिन 100 मिलीग्राम और एप्रोनिकस या पैरासीटामोल 650 mg मिलीग्राम लेनी चाहिए, क्योंकि यह सामने आया कि कोविड-19 खून को जमा देता है। क्या कर देता है कोविड-19? खून को जमा देता है और क्या करता है, जिससे व्यक्ति को थ्रोम्बोसिस पैदा होता है। खून को जमा कर देने से क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसिस पैदा हो जाता है और जिसके कारण खून नसों में जम जाता है और इस कारण दिमाग, दिल व फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसके कारण से व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और सांस ना आने के कारण व्यक्ति की तेजी से मौत हो जाती है। इटली के डॉक्टर्स ने WHO के प्रोटोकॉल को नहीं माना और उन लाशों पर ऑप्टी सीज किया जिनकी मौत कोविड-19 की वजह से हुई थी। डॉक्टर ने उन लाशों की भुजाओं, टांगों और शरीर के दूसरे हिस्सों को खोलकर सही से देखने व परखने के बाद महसूस किया कि खून की नास नाड़ियाँ फैली हुई है और नासें थ्रोम्बी से भरी हुई थी, जो खून को आमतौर पर बहने से रोकती है और ऑक्सीजन के शरीर में प्रवाह को भी कम करती है, जिस कारण रोगी की मौत हो जाती है। इस रिसर्च को जान लेने के बाद इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने तुरंत कोविड-19 के इलाज प्रोटोकॉल को बदल दिया और अपने पॉजिटिव मरीजों को एस्पिरिन 100 mg और एम्प्रोमैक्स देना शुरू कर दिया, जिससे मरीज ठीक होने लगे और उनकी सेहत में सुधार नजर आने लगा है। इटली स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ही दिन में 14,000 से भी ज़्यादा मरीजों की छुट्टी कर दी और उनके अपने घरों को भेज दिया। यह जानकारी इटली स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से है। मेडियर्स, इसका मैं आपको कोशिश करूँगा कि इसका मैं PDF रूप में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकूं, चाहे मेरे टेलीग्राम में CMI स्टडी पॉइंट टेलीग्राम में भी मैं इसको दे दूंगा। प्लीज़ इसे अपने से भी देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी इसका जो रीडिंग देखा गया आप लोग देख सकते हैं। प्लीज़ यदि आप यह आपके पढ़ने लायक नहीं भी हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे लाइव क्लास सेशन चालू करने में मदद करें। प्लीज़ CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।